आज जीए से कुछ महत्वपूर्ण जो होता है ना प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसका डिस्कशन करेंगे। पहला नंबर, भारत के कितने भाषाओं को अब तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? भारत के कितने भाषाओं को अब तक शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है? तो 6 भाषाओं को अब तक दर्जा दिया गया है। वे कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको अब तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? उसमें है, उसका ट्रिक है कसम तेतियु, कसम तेतियु। उसमें है कन्नड़ है, क से कन्नड़ हो जाएगा, स से संस्कृत हो जाएगा, म से मलयालम हो जाएगा, ते से हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा, और त से क्या हो जाएगा तमिल हो जाएगा, और उ से उड़िया हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा। इसमें जो होता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता है भारत के कितने भाषाओं को अब तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 6 भाषाओं को। उसमें कौन कौन से आते हैं? तो क से कन्नड़ हो जाएगा, स से संस्कृत हो जाएगा, म से मलयालम हो जाएगा, ते से हो जाएगा तेलुगु, त से हो जाएगा तमिल, और उ से उड़िया। मतलब ऐसी भाषा को, ऐसे भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है जिसका इतिहास कम से कम 5000 वर्ष पुराना हो, वैसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? 6 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट। उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। पश्चिमी घाट जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 6 राज्यों में। तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ और गुजरात हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, लाल सागर के किनारे स्थित कौन कौन से देश हैं? लाल सागर के किनारे स्थित कौन कौन से देश हैं? तो उसका ट्रिक होता है सिड सी। एस से सोमालिया, ई से इजिप्ट, ई से इरिट्रिया, डी से जिबूती होता है, इसमें डी जो होता है साइलेंट हो जाता है, और वाई से यमन हो जाता है। इसमें लाल सागर के किनारे स्थित देश कौन कौन से हैं? ए से सोमालिया, ई से इजिप्ट, ई से इरिट्रिया, डी से जिबूती, और ए से सोमालिया, और ए से क्या होगा? सिड सी सोमालिया 2 बार लिख दिया। सिड सी। इसमें क्या होगा? ए से सोमालिया, ई से इजिप्ट, ई से इरिट्रिया, डी से जिबूती, और वाई से यमन हो जाएगा, वाई से यमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काला सागर के किनारे स्थित कौन कौन से देश हैं? काला सागर के किनारे स्थित कौन कौन से देश हैं? राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे। राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे। राम नाम मतलब हो गया रोमानिया, बोलोगे मतलब हो गया बुल्गारिया, बोलोगे मतलब बुल्गारिया। रशियन मतलब क्या होगा? रसिया। क्रेन मतलब क्या होगा? यूक्रेन। और जाओगे मतलब जॉर्जिया। काला सागर किनारे स्थित कौन कौन से देश हैं? राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे, तो क्या होगा? राम नाम से रोमानिया, बोलोगे बुल्गारिया, रसिया हो जाएगा, क्रेन मतलब यूक्रेन, और जाओगे मतलब जॉर्जिया। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित कौन कौन से देश हैं? कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? आपने दामिनी फिल्म देखी होगी, उसमें बोलता है मिलो तारीख पे तारीख। तो उसी का ट्रिक है तारीख। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। फिर से तारीख, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। फिर से देखिए, तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत था राज हड़प नीति। किस तरह से क्रम के अनुसार राज्यों को हड़पा था उसके बारे में पढ़ना है। तो उसका ट्रिक होता है सशस्त्र जेबाहू झना करो। इसमें स से हो जाएगा सतारा, स से हो जाएगा संबलपुर, जे से हो जाएगा जैतपुर, ब से होगा बघाट, झ से हो जाएगा उदयपुर, झ से झांसी, न से नागपुर, क से करौली, और अ से अवध। यानी सबसे पहले सतारा को हड़पा था और अंतिम में अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था। फिर से एक बार, लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत जो है किस तरह से राज्यों को क्रम के अनुसार हड़प लिया था, उसका ट्रिक है सशस्त्र जेबाहू झना करो। स से सतारा, स से संबलपुर, जे से जैतपुर,
ब से बघाट, उ से उदयपुर, झ से झांसी, न से नागपुर, क से करौली और अ से अवध। दूसरा क्वेश्चन है, आशा की धातु किसको कहा जाता है? आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। भय की धातु किसको कहा जाता है? प्लूटोनियम को। और राजनीतिक धातु किसको कहा जाता है? राजनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? बाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? इसका ट्रिक होता है 4 किलोमीटर, जो गंगा के बाएं तट से मिलती है, जो गंगा के बाएं तट से मिलती है। इसमें हो जाएगा जी है, जी से गोमती हो जाएगा, जी से क्या होगा? घाघरा हो जाएगा, जी से क्या होगा? गंडक होगा, और जी से क्या होगा? रामगंगा, और के से क्या होगा? कोसी हो जाएगा, और एम से हो जाएगा महानंदा। के से 4 किलोमीटर, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, जी से गंडक हो जाएगा, जी से रामगंगा हो जाएगा, के से कोसी हो जाएगा, और एम से महानंदा हो जाएगा, एम से महानंदा। हो गया, आगे बढ़े। राजा और उसके उपाधि। भारतीय इतिहास में किन किन राजाओं को क्या क्या उपाधि दिया गया, इसके बारे में। नरकेसरी की उपाधि, नरकेसरी की उपाधि दिया गया था विजयालय को दिया गया था। परमेश्वर की उपाधि जो है, परमेश्वर की उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। परमेश्वर की उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था हर्षवर्धन ने। जंगतुंग की उपाधि धारण किया था गोविंद तृतीय ने। जंगतुंग की उपाधि धारण किया था गोविंद तृतीय ने। विचित्र चित्र की उपाधि धारण किया था, विचित्र चित्र की उपाधि धारण किया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। विचित्र चित्र की उपाधि धारण किया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। सकरादित्य की उपाधि धारण किया था, सकरादित्य की उपाधि धारण किया था कुमार गुप्त ने। आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था, आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था कृष्णदेव राय ने। जनता का चरवाहा किस शासक को कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को। जनता का चरवाहा किस शासक को कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को। जगबेटकर मतलब हाथियों को शिकारी कहा जाता था देवराय द्वितीय को। सकारी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सकारी की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और दूसरा क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे? तो उसका ट्रिक है अनाच, मतलब अ से घोष, ब से वसुमित्र, न से नागार्जुन, और च से चरक। नेक्स्ट क्लास में और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश जो है, जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम के व्यू से, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए। और हमारे चैनल से आप जुड़ें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।